हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत। बच्चों, हम लोग व्यतिकरण की बात कर रहे थे। आज हम लोग व्यतिकरण का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में मैंने आपको व्यतिकरण समझाया है। 10-12 लेक्चर हो गए हैं इसके। तो आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। क्या शर्तें होनी चाहिए व्यतिकरण की। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो तरंगों में अध्यारोपण हो रहा है, आपको पता है दो तरंगें आके जब मिलती है तो अध्यारोपण क्षेत्र में क्या होता है, कभी तीव्रता ज्यादा होती है, कभी तीव्रता कम होती है। इसी घटना को हम लोगों ने व्यतिकरण नाम दिया। और इसमें कुछ कंडीशन है। मैंने आपको बताया कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताई कि स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबंध स्रोत होने चाहिए। ऐसा लिख सकते हैं, दोनों प्रकाश स्रोत बच्चों कैसे होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए। संबंध बोलते हैं इसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। बच्चों क्या बोलते हैं इसको, कोहेरेंट सोर्सेस। बच्चों इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कला संबंध स्रोत ऐसे होते हैं जिसमें जो कला अंतर है वो समय पर निर्भर नहीं करता। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कला अंतर जो हो रहा है वो समय पर निर्भर नहीं करता। किसी स्थान पर कला अंतर है वो अलग अलग समय पे क्या रहता है, समान रहता है। अगर कला अंतर बदल जाएगा तो मान लो किसी स्थान पे कभी कला अंतर पाई है, कभी 2 पाई है, कभी 3 पाई है, मतलब इसी जगह पर कभी काली फ्रिंज प्राप्त होगी, कभी चमकीली होगी। जबकि व्यतिकरण में ऐसा नहीं होता है। व्यतिकरण में क्या होता है, फिक्स हो गया, एक स्थान पे काली तो दूसरी पे क्या है, चमकीली, क्योंकि कला अंतर समय पे निर्भर नहीं करता। सबसे पहली कंडीशन बच्चों, पहली कंडीशन क्या है कि स्रोत, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि स्रोत कैसा होना चाहिए, कला संबंध होना चाहिए। बच्चों अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दोनों स्रोतों की आवर्ती क्या होनी चाहिए बच्चों, एक समान होनी चाहिए। आवर्ती क्या होनी चाहिए बच्चों, एक समान होनी चाहिए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्ती समान होगी, F1 बराबर F2 और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई F। हमें पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई F। तो ओमेगा 1 बराबर क्या होगा, ओमेगा 2। ये समान होगा तभी तो कला संबंध होगी। मतलब दो स्रोत जिनकी आवर्ती समान होनी चाहिए, तभी हम लोग इसकी बात करेंगे। और बच्चों कला संबंध स्रोत, दो बल्ब मैंने पास पास रखे हैं, प्रकाश निकल रहा है, तो किसी बिंदु पर हमें ये स्रोत कला संबंध नहीं होंगे। कला संबंध के लिए क्या करते हैं, एक ही स्रोत को क्या करते हैं बच्चों, दो भागों में बांटते हैं, S1 S2 में। इसी से हम लोगों को क्या मिलते हैं, कला संबंध स्रोत मिलते हैं। यंग ने क्या किया था, एक प्रकाश स्रोत को कार्डबोर्ड की सहायता से दो प्रकाश स्रोत में क्या किया था, उसने परिवर्तित किया था। बच्चों ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। तो पहली, स्रोत कैसे होने चाहिए बच्चों, कला संबंध। दूसरा, आवर्ती क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये म्यूटो देता हूं, साथ में लिखते रहना बच्चों। तीसरा पॉइंट बच्चों, तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, दोनों स्रोतों या दोनों तरंगों का आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। समान या लगभग समान होना चाहिए। अब बच्चों आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा है। अब देखो, अगर मान लो दोनों बराबर है, A1 बराबर क्या है, A2, तो A मैक्स बराबर क्या होगा, A1 प्लस A2, मतलब क्या हो जाएगा, 2A। और A मिनिमम बराबर क्या होगा, 0। अब इस केस में क्या होगा कि ये एकदम क्या होगी, दीप्त, और ये क्या होगी, अदीप्त। और हमें क्लियरली दिख जाएगा, जब वहां पे तीव्रता 0 है हमें क्लियरली दिखेगी। और मान लो समान नहीं हो, A1 A2 से ज्यादा हो, तब क्या होगा, मैक्सिमम के टाइम पे क्या होगा बच्चों, A1 प्लस A2, और मिनिमम के टाइम पे क्या होगा, A1 माइनस A2। और अंतर अगर ज्यादा है,
तो दीप्त और अदीप्त में अंतर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दीप्त व अदीप्त में अंतर करना क्या हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एकदम काली फ्रिंज प्राप्त हो रही है। कैसी फ्रिंज प्राप्त हो रही है, एकदम अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। कैसी फ्रिंज प्राप्त हो रही है, एकदम अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जब अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, यहाँ तीव्रता बच्चों कितनी है, 0 है, और यहाँ तीव्रता मैक्सिमम। अगर ये अंतर मान लो ये अंतर 4 का है या 5 का है, तो इस केस में दीप्त और अदीप्त में अंतर करना क्या हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आयाम लगभग समान नहीं हुए, अगर आयाम लगभग समान नहीं हुए, तो दीप्त और अदीप्त में अंतर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उसको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा। तीसरे पॉइंट को बच्चों नोट कर लो। चौथा पॉइंट बच्चों देखिए, हम लोग बात करें, चौथा पॉइंट है बच्चों, एक होता है कैपिटल डी, एक होता है स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना, ये लगभग किसमें होता है बच्चों, मीटर में, और ये किसमें होता है बच्चों, मिलीमीटर में। ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो व्यतिकरण अच्छे से नहीं बनेगा। डी क्या है, डी है स्रोत व पर्दे के बीच की दूरी, स्रोत व पर्दे के बीच की दूरी। स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। तो बच्चों ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी होगा। और बच्चों चौथी कंडीशन, पांचवी, प्रकाश कैसा होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश उपयोग में लाया जाना चाहिए, या एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत उपयोग में लाया जाना चाहिए। एक वर्णी प्रकाश स्रोत उपयोग में लाया जाना चाहिए। बच्चों कंडीशन क्या है, एक वर्णी, इसको बोलते हैं मोनोक्रोनिक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मोनोक्रोनिक प्रकाश स्रोत। ध्यान रखना, मोनोक्रोनिक लाइट सोर्स। अब बच्चों एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब है इसमें केवल तरंगदैर्ध्य क्या होगी, फिक्स होगी, लैम्डा क्या होगा, फिक्स होगा। बच्चों ध्यान रखना, अभी मैं इसको समझाता हूं। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से क्या होगा, हम बोलते हैं कि श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश क्या होता है बच्चों, एक वर्णी प्रकाश नहीं होता। कैसा नहीं होता, यह एक वर्णी प्रकाश नहीं होता है। इसको उपयोग में लाएंगे तो व्यतिकरण प्रतिरूप अच्छे से नहीं बनेगा, अभी हम उसकी बात करेंगे। हमेशा ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें क्या होना चाहिए, लैम्डा क्या होना चाहिए, नियत फिक्स लैम्डा होना चाहिए, उसी का हम लोग उपयोग में लाएंगे। बच्चों इसको नोट कर लो, फिर मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं श्वेत प्रकाश उपयोग में लाऊंगा तो क्या होगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लो। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं व्यतिकरण में एक श्वेत प्रकाश उपयोग में लाऊं, ध्यान रखना कि श्वेत प्रकाश, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप, श्वेत प्रकाश से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप। बच्चों इसकी हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास श्वेत प्रकाश हो तो क्या होगा। बच्चों आपको पता है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं बच्चों, जब हम श्वेत प्रकाश की बात करें 7 रंग होते हैं बच्चों, VIBGYOR। और तरंगदैर्ध्य बच्चों 3800 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है बच्चों, 7800 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब बच्चों क्या होगा कि अलग अलग प्रकाश तरंग, ठीक है ना, यहां से यहां जाने पर लैम्डा क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब बच्चों आपको पता है, अब लैम्डा हमारी जो स्थिति है, चमकीली फ्रिंज की बात करें या हम बात करते हैं फ्रिंज चौड़ाई, किसकी बात करें बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई। बीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, लैम्डा डी बाय क्या था, डी। अब फ्रिंज चौड़ाई किसके समानुपाती है बच्चों, लैम्डा के। किसके समानुपाती है बच्चों, लैम्डा के क्या है, समानुपाती है फ्रिंज चौड़ाई। अर्थात अब देखो बैंगनी रंग के लिए बात करें, फ्रिंज चौड़ाई किसकी बात करें, बैंगनी की, सबसे कम होगी।
इंडिको जामुनी की उससे ज्यादा होगी। बीटा मतलब फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई को हम लोग बीटा भी लिखते हैं। और ब्लू की उससे ज्यादा होगी, उससे, और ग्रीन की उससे ज्यादा होगी, येलो की उससे ज्यादा होगी, ऑरेंज की उससे ज्यादा, और रेड की क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो फ्रिंज चौड़ाई किस कलर की सबसे ज्यादा होगी, लाल रंग की क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब बच्चों जब व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा, बच्चों ये तो चीज आपको समझ में आई कि इसमें क्या होगा कि अलग अलग रंगों के लिए, अलग अलग रंगों के लिए, वर्णों के लिए, अलग अलग रंगों के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। फ्रिंज चौड़ाई बच्चों क्या होगी, अलग अलग होगी। अब बच्चों फ्रिंज चौड़ाई जब अलग होगी, जब व्यतिकरण पे प्रतिरूप बनेगा, ये मान लो सेंट्रल ब्राइट है। अब मान लो यहां से यहां तक, ये मान लो आ गया फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क सबका अलग अलग होगा। फर्स्ट डार्क रेड के लिए अलग होगा, और फर्स्ट डार्क कहीं रेड के लिए यहां पे आ गया। अब बच्चों देखो ब्लू के लिए कहीं और आ गया, यहाँ बैंगनी के लिए। अब सबका डार्क अलग अलग पॉइंट आएगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा का मान सबके लिए क्या है, अलग अलग। तो क्या हो जाएगी, फ्रिंजें आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके बाद कि अलग अलग रंगों की फ्रिंजें, अलग अलग रंगों की फ्रिंजें, अलग अलग रंगों की फ्रिंजें एक दूसरे में क्या हो जाएगी, एक दूसरे में अध्यारोपित हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, अध्यारोपित हो जाएगी, और क्लियर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। एक जैसा मतलब व्यतिकरण प्रतिरूप में क्या होगी, पर्दे पर अलग अलग फ्रिंजें आपस में क्या हो जाएगी, अध्यारोपित हो जाएगी। बच्चों ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो अगर मैं दूसरे श्वेत प्रकाश की बात करूंगा तो वहां पर क्या होगा बच्चों, फ्रिंजें आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, आपस में ये रंगे, ये क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे, और इनको पहचान करना क्या हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना। एक और चीज इसमें, एक और चीज मिलेगी बच्चों, एक और पॉइंट की हम लोग बात कर सकते हैं। ध्यान रखना, असमान फ्रिंजें प्राप्त होती है। कैसी फ्रिंजें प्राप्त होती है बच्चों, असमान फ्रिंजें प्राप्त होती है, जबकि व्यतिकरण में ऐसा नहीं होता है। इसमें असमान फ्रिंजें प्राप्त होती है। कैसी फ्रिंजें प्राप्त होती है बच्चों, असमान। और व्यतिकरण में कभी भी असमान फ्रिंजें प्राप्त नहीं होती। ध्यान रखना बच्चों। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, इसको आप बच्चों एक बार नोट कर ले अच्छे से बच्चों। तो ये हम लोगों ने बात किया कि अगर मैं इस प्रकार का श्वेत प्रकाश उपयोग में लाऊंगा तो बच्चों क्या होगा, श्वेत प्रकाश में इस प्रकार से हम इस चीज को क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे। ध्यान रखना, 7 रंग हैं, 7 रंगों के अलग अलग होने के कारण ये हमें चीजें बच्चों ध्यान रखनी है बच्चों। इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि श्वेत प्रकाश क्यों उपयोग में नहीं लाते। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेते हैं बच्चों, अच्छे से नोट कर लो इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें मतलब। अब देखो बच्चों व्यतिकरण पूरा हो गया। व्यतिकरण में हम लोगों ने 2-3 बातें, सूत्र कौन से पढ़े, आप एक बार सूत्र देख लो बच्चों। जब मैं सूत्रों की बात करूंगा तो सूत्र देख लो बच्चों। अगर हमारे पास 2 प्रकार का संपोषी व्यतिकरण हो तो बच्चों क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण में ए मैक्स बराबर क्या होता है, A1 + A2, और आई मैक्स बराबर क्या होता है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ये होता है आई मैक्स। ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास व्यतिकरण कैसा हो, विनाशी हो। कैसा व्यतिकरण हो, विनाशी व्यतिकरण हो। तो बच्चों इसमें हमें तीव्रता कैसी होगी, न्यूनतम होगी। आयाम भी क्या होगा, न्यूनतम, A1 - A2। और A मिनिमम की बात करूं, I मिनिमम की बात करूं, I1 - √I2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब बच्चों चमकीली फ्रिंज की स्थिति, चमकीली फ्रिंज की स्थिति बच्चों, फॉर्मूला सबको याद होगा। सब लोग आप एक बार इसको रिवाइज करें। फॉर्मूला क्या होगा, चमकीली फ्रिंज की स्थिति YN ब्राइट बराबर क्या होगा, N λD/D। और बच्चों अगर हम बात करें काली फ्रिंज की स्थिति या अदीप्त फ्रिंज की स्थिति तो क्या होगा, YN डार्क क्या होगा, 2n - 1 λD/D।
बच्चों +1 भी लेते हैं पर कहीं कहीं n का मान कितना होगा 1 0 1 2 3, यहाँ n का मान कितना होगा 0 1 2 3। अगर +1 लेंगे तो n का मान 1 से लेंगे। बच्चों ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और बच्चों एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा, फ्रिंज चौड़ाई। कौन सा फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था, फ्रिंज चौड़ाई का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों। फ्रिंज चौड़ाई की हम लोग बात करें, इसको बीटा भी नोट करते हैं बच्चों, क्या होती है लैम्डा d/d। चाहे काली हो चाहे दिख, तो हमेशा फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, समान होगी बच्चों। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक बार, इसको, ये हमारा पूरा व्यतिकरण है, इसको आप एक बार देख लें। ठीक है बच्चों, तो व्यतिकरण हमारा पूरा हो गया बच्चों। अगला टॉपिक हम लोग लेंगे, ध्यान रखना, विस्पंद। क्या बोलेंगे बच्चों, विस्पंद, इसको बोलते हैं विवर्तन। विस्पंद नहीं बच्चों, विवर्तन। विस्पंद ध्वनि तरंगों में होता है, यहाँ पे क्या होता है विवर्तन, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। बच्चों क्या बोलते हैं इसको, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी बात करेंगे बच्चों, डिफ्रैक्शन विवर्तन की बात करेंगे बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम नई चर्चा करेंगे बच्चों। पूरा वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और शेयर करें आप लोग, ताकि सबको इसका फायदा मिले। थैंक यू बच्चों।